हेलो। नमस्ते और स्वागत है आपका इस छठवें और आखिरी आउटरीच सेशन में, जहां हम खबर लहरिया की छठवीं कहानी, जो कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह पर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं अनुभूति सिंह हूँ, भारत रिसर्च में एक पॉलिसी एनालिस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वीडियो सीरीज द्वारा रिसर्च, जो कि एक शोध संस्था है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम कम आय वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय संवेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का अध्ययन करते हैं। और खबर लहरिया एक अवार्ड विनिंग ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, जो बुंदेलखंड में मीडिया डाक क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बीच एक संयुक्त परियोजना है, जहां पे हम यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग समुदाय की वित्तीय जरूरतें और पहुंच की कहानियां कवर करना चाहते हैं। हम इससे पहले 5 और स्टोरीज कर चुके हैं और उनके साथ ही 5 आउटरीच सेशंस भी कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि कैसे अलग अलग समुदाय के लोग औपचारिक वित्तीय तक कैसे पहुंचते हैं। आज हम जो स्टोरी को रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि कैसे कई औपचारिक वित्तीय के रूप होते हुए भी स्वयं सहायता समूह महिलाओं की कैसे मदद कर रहे हैं बचत करने में और वित्तीय के प्रति स्वतंत्रता का एहसास करने में। हमारे साथ आज के सेशन में है रूपाली शिंदे जी, जो कि मंदेशी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। वहाँ वो एक डिजिटल लिटरेसी ट्रेनर हैं और हर महीने लगभग 300 महिलाओं को एटीएम का इस्तेमाल करना या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे का लेन देन करना सिखाती हैं। अपने संगठन मंदेशी की तरह ही वो भी महिलाओं को अपनी खुद की चॉइसेस खुद लेने और अपने परिवार और समुदाय में बराबर और मूल्यवान सदस्य बनाने की इच्छा रखती हैं। हमारे साथ है खबर लहरिया की मीरा देवी जी भी, जो कि वहाँ एक ब्यूरो प्रमुख हैं, ब्यूरो चीफ हैं। उनके साथ उनके पास है 14 साल का अनुभव है ग्रामीण मसलों में रिपोर्टिंग करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए सेशन में। सेशन शुरू करना चाहूँगी और सबसे पहले पूछना चाहूँगी मीरा जी आपसे कि आप जिस क्षेत्र में काम करती हैं, रहती हैं, वहाँ पे आपने जिस तरह के स्वयं सहायता समूह को देखा है, वो किस तरह के होते हैं, उसमें कितने सारे समूह हैं उस गांव में या उस जिले में, और कितनी बचत हो जाती है? और दूसरा सवाल ये भी होगा कि ऐतिहासिक रूप से क्या महिलाएं और उनके परिवार ज़्यादा सहज महसूस करते हैं समूह को लेकर, और उसका क्या कारण हो सकता है? धन्यवाद है अनुभूति सिंह जी। मैं आपका जो पहला सवाल है उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि जब स्वयं सहायता समूह को लेकर के हमने कई दफ़ा पहले भी रिपोर्टिंग करी, जिसमें कि हमें ये लगता था कि बचत करना सिर्फ़ महिलाओं की ही ज़िम्मेदारी क्यों हो जाती है। वहाँ पर पुरुष क्यों नहीं होते हैं, उनको क्यों नहीं चिंता सताती अपने घर में घर को चलाने के लिए और घर के लिए बचत क्यों ज़रूरी है, ये चिंता उन पर क्यों नहीं होती है और ये महिलाओं पर ही क्यों होती है। लेकिन हाँ, तो ये हमारी स्टोरी रही, लेकिन जब हम आपके साथ मिल कर के इस पर कवरेज किया तो जिसमें ये था कि अ, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो बैंक हैं और जो स्वयं सहायता समूह है, उनमें क्या वो फ़र्क समझती हैं? क्यों स्वयं सहायता समूह से ज़्यादा जुड़ कर के अपने को सहज महसूस करती हैं? तो रिपोर्टिंग से ये समझ में आया कि बहुत सारी महिलाएँ मतलब कि मैं तो कहूँ कि हर गाँव में कम से कम 20, 30, 50 समूह तो चलते ही हैं। और इन महिलाओं के बीच में बहुत छोटी-छोटी राशि होती है, जो ₹50, ₹60 या ₹10 से भी स्टार्ट होती है, जो बहुत छोटी राशि है। और इसके साथ ये भी है कि जो बैंक की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को क्या यहाँ पढ़े-लिखे लोग भी अगर बैंक जाते हैं, तो बहुत सारे झंझट झेलने होते हैं। यहाँ या तो बैंक का स्टाफ होता है, वो अच्छे से बात नहीं करता है और महिलाओं को मतलब पढ़े-लिखे लोग भी परेशान हो जाते हैं। यही कारण है कि जैसे जो केवाईसी होती हैं, जो अ
किसान जो लोन लेता है कितना ज्यादा परेशान होता है। और मतलब कि यही कारण है, बैंक के कारण ही किसान बोझ तले दबता चला जाता है, क्योंकि उनको लोन चुकाना है तो लोन के ऊपर लोन के ऊपर लोन दे दे करके वो लोन चुकाते रहते किसानों का। लेकिन जब स्वयं सहायता समूह में देखा तो यहाँ पे जो बैंक वाला काम है ये भी बैंक से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बैंक वाला काम है उसके लिए एक अलग टीम है जो बैंक का काम करती है, जो बैंक के साथ मिल करके क्या मसले हैं, कितना सहजता से निपटाया जा सकता है, या उनको एक अलग तरह का अनुभव होता है ना कि बैंक के साथ किस तरह से बात करना, नियम क्या है, कायदे क्या है, उनको सब कुछ पता है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर वो टीम मिल करके ये स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां होती हैं इनके साथ मिल करके तो काम करते हैं। तो ये काफी सहजता लगता है। और मतलब एक तरह का लोन है, कर्ज है, ये भी यहाँ पर भी महिलाएं पैसा जमा करती हैं भले ही, लेकिन ये है कि अगर एक समूह में 10 महिलाएं हैं, 10-10 रुपए या 50 रुपए 60 रुपए जो मैंने कवरेज किया है उसमें यही है कि वो मिल करके जमा करते हैं और फिर उनको किसी भी काम के लिए लोन मिल जाता है। तो वो अब तो ये भी हो गया है कि महिलाएं उससे अपना रोजगार भी कर रहे हैं, जैसे एक राशि मिल जाती है एक मुफ्त, और वहां पे अपना छोटा मोटा धंधा, छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं। या फिर उनकी जो मान लीजिए कोई बीमारी है या शादी है जिनमें एक मुफ्त राशि लगती है, जरूरत होती है, वो पूरी हो जाती है बहुत आसानी से। तो ये काफी मतलब बैंक से और स्वयं सहायता समूह का अगर हम इस तरह से विश्लेषण करना चाहें, देखें, तो इस तरह का फर्क है। और बैंक में एक बड़ी राशि जमा करनी होती है, यहाँ तो एक छोटी छोटी राशि भी जमा करनी होती है। भले ही वो ये भी होता है कि अलग अलग स्तर में होता है कि कोई वीकली देता है, कोई महीने मतलब एक हफ्ते की राशि भी देना पड़ता है, या महीने में देना पड़ता है। तो वो उतना ज्यादा लेती वहां भी कर्ज है, लेकिन वो उतना ज्यादा खलता नहीं है जितना कि बैंक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर जहां से मैंने रिपोर्टिंग किया है उसका आंकड़ा मैंने शेयर किया है, उस स्टोरी को आप देख सकते हैं कि जिले में लगभग 5 से 6 हजार महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। समूह इतने हैं और एक समूह में कम से कम 10 से 12 महिलाएं होती हैं। और अगर मान लीजिए आप 10 से ही इसका लगाएं तो एक बड़ा आंकड़ा है, बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जो मतलब इन स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके छोटी छोटी राशि जमा करके एक अच्छा काम कर रही हैं। इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट अब दिखने लगा है पहले की अपेक्षा, अब बहुत अच्छा हो गया है। तो ये है। और जहाँ तक बात रही पुरुषों की, तो वो भी हमने कवरेज किया है कि जब हमने चाहा कि पुरुष क्यों नहीं इसमें मतलब कि ये राशि जमा करते हैं, क्योंकि पुरुषों के समूह क्यों नहीं होते हैं, ये वाला जब सवाल था, तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश करी थी पुरुषों के साथ एक समूह बनाने की, बना था, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, तो फिर उनको फिर से मतलब ये जो पुरुषों के साथ शुरू किया समूह बनाना, तो उनको पीछे हटना पड़ा, उसको तोड़ दिया। तो मतलब उनको लग रहा था कि पुरुषों को लगता है कि होगा, जब होगा तो जमा कर देंगे, या जरूरी नहीं है जमा करना, या जो भी है। एक यहाँ पर जो सत्ता होती है ना, पैसों की जो सत्ता होती है, वो भी बिल्कुल मतलब क्लियर दिख रही थी कि उनको पैसे किस तरह खर्च करना है, कैसे कहाँ पे खर्च करना है, बचत करना है या नहीं करना है, ये उनके ऊपर है। और जबकि मैंने जब ये सवाल पूछा कि वो कितना भरोसा करते हैं अपनी महिलाओं के ऊपर ये बचत करने को लेकर के, तो वो खुद में बचत नहीं कर पाते, लेकिन हाँ
वो बहुत भरोसा करते हैं। उनका कहना था हमने जब भी पैसा माँगा है शादी के लिए या और भी पढ़ाई के लिए या और भी की चीज़ों के लिए, बीमारी के लिए, तो उनको पैसा मिला है। तो बहुत भरोसा है। और कुछ-कुछ पुरुष तो ऐसे भी रहे जो पीछे से सपोर्ट भी करते हैं। भले ही उनके लिए जगह नहीं है, लेकिन पीछे से जो लिखने का काम है, जो रजिस्टर में चढ़ाने का काम है, क्योंकि जो महिलाएँ हैं, ग्रामीण हैं, पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं उतना, सिर्फ़ शान बस कर सकती हैं, हिसाब-किताब नहीं रख सकती हैं। जो समूह के अंदर एक अलग-अलग पोस्ट होते हैं, जैसे जो अध्यक्ष होती हैं, सचिव होती है, कोषाध्यक्ष होती है। मैं जब अध्यक्ष मिल रही थी, तो वो शान बस कर लेती थीं, उतना ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी कि एक बड़ा हिसाब रख सकें। तो इस तरह से रहा है। जी, बिल्कुल। और ये तो बुंदेलखंड की बात हो गई। रूपाली जी, आप जैसे महाराष्ट्र में काम करती हैं, आप थोड़ा हमें अपने काम के बारे में बताएँ। लेकिन आप जिन क्षेत्रों में काम करती हैं, वहाँ पे आपने कैसे समूह देखे हैं ये जो बचत के लिए, उसके बारे में भी हमें बताएँ। लेकिन उसके साथ-साथ हमें ये भी बताएँ कि जो आप काम करती हैं, जिसमें आप महिलाओं को सिखाती हैं कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है या अपने खुद के बिज़नेस कैसे स्टार्ट करने हैं। तो ये जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी के चलते जो प्रभाव आए हैं, क्या वो औरतों पे भी दिखते हैं कि वो कैसे बचत करती हैं या कैसे ये समूह ही खुद काम करते हैं? अब ये डिजिटल प्रोजेक्ट में क्या हम करते हैं कि जैसे कि डिजिटल लिटरेसी ये पूरा महिलाओं के लिए हमारा ये प्रोग्राम चलता है। जैसे कि जो महिला हमारे पास नहीं खुद आ सकती, उनके बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, उनका घर का पूरा कामकाज होता है, तो वो हमारे पास सीखने के लिए नहीं आती, तो हम उनके पास चले जाते हैं। तो हम बेसिकली हम क्या सिखाते हैं महिलाओं को, फर्स्ट टाइम हम एटीएम चलाने से ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे फाइनेंशियल टूल्स के बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग हम दे देते हैं। लेकिन उसके हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसका एज, एजुकेशन और डिजिटल का उसका कैप्चर करने का नॉलेज क्या, जिस हिसाब से हम उनके ग्रुप बनाते हैं और उनको ये ट्रेनिंग दे देते हैं। एक महिला के पास हमें कम से कम 3-4 बार जाना पड़ता है। तो हम जिस भी गांव में जाते हैं, तो उस गांव में हम उनको पहचानते नहीं है। हमारे पास एक डिजिटल का बस है, बस में एटीएम का डेमो मशीन है और वीडियो को इंकरेज करने के लिए ऐसी बहुत सारी महिलाओं की वीडियो वगैरह हम दिखाते हैं, जैसे कि एटीएम कैसे चलाना है उसका वीडियो, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है उसका वीडियो, हम ऐसे सब कुछ दिखाते हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट टाइम उस गांव में जाते हैं, तो हमें कोई पहचानता नहीं, लेकिन बस देखकर वो महिला ऐसी हमें देखती रहती है कि ये बस क्यों आया है, किस लिए आया है। तो हम ऐसे ही आप जो इस समूह की महिला होती है, बचत करने वाली समूह की महिला के पास ही हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, क्योंकि वो और महिलाओं के लिए काम करती है ना, तो हम उनकी हेल्प ले लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे आपके गांव में आए हैं और आपकी सारी महिलाओं को डिजिटल का ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। तो वो महिला हमें सपोर्ट करती है। तो हम उन्हें जैसे कि फर्स्ट टाइम एटीएम से ले एटीएम का ट्रेनिंग दे देते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि भले महिला एजुकेटेड है, जैसे कि ग्रेजुएट है, लेकिन उनको एटीएम चलाना नहीं आता है, क्योंकि उन्हें जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो हम कहते हैं घर का, वो उनके हाथ में नहीं होता है। वो घर का पूरा काम कर लेती है। जैसे कि बेसिकली वो खेती करती है, दुग्ध व्यवसाय होता है उनका, और कोई भी जैसा बिजनेस, टेलरिंग हो या कुछ भी बिजनेस हो, लेकिन उसका फाइनेंशियल कंट्रोल सब उनके जेंट्स के, पुरुषों के हाथों में होता है। उनको इतना फ्रीडम नहीं होता है कि वो कुछ भी फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में रखे। तो हमें वहां से शुरुआत करनी पड़ती है। जब हम उनको आप बिजनेस क्या करते हो ये पूछते हैं, तो बोलती है मैं कुछ नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ। लेकिन वो घर का पूरा सब कुछ काम कर लेती है। जैसे कि दुग्ध व्यवसाय पूरा उसके गाय भैंस होते हैं, उसका पूरा सब कुछ काम उनको करना, वो भैंसों को चारा डालना, उसका सब कुछ काम खेत में से लाना, सब कुछ काम कर लेती है। लेकिन उसका जो पैसा मंथली या वीकली जो आता है, वो उनके हस्बैंड के खाते में चला जाता है। तो उनको हम ऐसे ही पूछते हैं, आप इतना सारा काम करती हो, इसके पैसे सब अपने हस्बैंड के खाते में चले जाते हैं, आपको कैसा लगता है? तो वो थोड़ी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर ये पैसा आपके खाते में चला आए, तो आप जो काम करती है उसका पैसा आपके खाते में आ जाए, तो आप तो मायके में तो नहीं दे देगी ना, आप अपने घर के लिए ही खर्चा करेंगी। और पुरुषों से ज्यादा महिला बचत कर अच्छी तरह से
बचत कर सकते। यहाँ पे हमारे कोलेगांव करके एक छोटा सा शहर है, अगदी बहुत छोटा सा है। वहां पर एक मनीषा दुबे करके एक महिला है। पहली बार हम उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए गए थे, तो उनको पल्लू, इतना ऐसा पल्लू लेकर वो ट्रेनिंग के लिए आ गई थी। और उनके हस्बैंड उनको मना कर रहे थे, क्यों ऐसा ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो, मत जाओ। लेकिन वो चुपके चुपके आई थी और उन्होंने ट्रेनिंग, डिजिटल का ट्रेनिंग ले लिया था एटीएम चलाने का। और वो एटीएम चलाकर इतनी खुश हो गई। उसके पास 3 साल तक वो एटीएम उसके पास था, लेकिन उनको चलाना नहीं आता था। वो बैंक से जाकर ही व्यवहार करती थी, किसी को पूछकर वो क्या बोलते हैं, स्लिप भरना वगैरह, ये सब कुछ उसको खुद नहीं आता था। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने एटीएम में से 100 रुपए निकाले और हमें कॉल किया कि मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एटीएम सिखा दिया, अभी मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे आप डिजिटल का और आपके पास क्या है, मैं सीखना चाहती हूँ। तो मोबाइल में से उन्होंने जैसे हमने उनको दोबारा जाकर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करना है, ये सब कुछ हमने डिजिटल का उनको ट्रेनिंग दे दिया। जी। उसका एजुकेशन मैम ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 स्टैंडर्ड तक है, लेकिन उसकी कैप्चर करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। और वो खेती करती है, ज्यादा बहुत बड़ा बिजनेस भी नहीं करती है। लेकिन उसने एक बार ऐसे ही उनका अनार का खेती है, और अनार की खेती में उन्होंने एक शॉपकीपर से औषधि लाई थी और उनका पैसा देना था। उन्होंने रात को 8-9 बजे कॉल किया उस शॉपकीपर ने कि आप मेरा पैसा भेज सकते हो क्या। तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि आपका गूगल पे नंबर है तो मुझे भेज दीजिए। वो शॉपकीपर थोड़ा सा शॉक हो गया कि अरे क्या, ये खेती करने वाली महिला 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, मुझे गूगल पे का नंबर मांगती है। तो उन्होंने भी दे दिया, झट से दे दिया। और उन्होंने फर्स्ट टाइम, मनीषा दुबे जी ने क्या किया कि फर्स्ट टाइम उन्होंने पूरा पेमेंट नहीं भेजा मैम, पहले 1 रुपया का ट्रांजेक्शन किया और उनको कॉल करके पूछ लिया कि आपके खाते में सर 1 रुपया आ गया क्या। तो वो भी शॉक हो गया बेचारा कि अरे ये कितनी होशियार महिला है कि पहले मुझे 1 रुपया भेज कर देखती है और बाद में मुझे पूछती है कि आपके खाते में आ गया, पैसा आ गया क्या। उन्होंने ऐसा पूरा पैसा भेज दिया। और वो शॉपकीपर उनके घर पर आया और उन्होंने कह दिया कि मैम आपने ये कहाँ से सीखा। तो उनका बेचने का जो नजरिया था, पहले वो सीधी सादी एक घरेलू हाउसवाइफ जैसे कि खेत में काम करने वाली थी, और अभी वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करती है, तो उनका और लोगों का देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। उन महिलाओं को कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अब मुझे गर्व से मैं कह सकती हूँ कि वो उस गांव की पहली डिजिटल महिला है जो उनको ऑनलाइन शॉपिंग करती है। अभी वो पुरुषों को भी सिखाती है। जो ये बचत समूह ही होते हैं वो ही अलग अलग होते हैं, जैसे अगर वो अपर कास्ट की अगर औरतें होती हाँ, हैं तो तो हाँ, जब भी हम महिलाओं के पास जाते हैं ना, तो हाँ, मेरे नजर में तो ये आ गया कि बहुत सारी महिलाएं कि अपर कास्ट के उनके अलग होते हैं और लोअर कास्ट वाले के थोड़े अलग होते हैं, लेकिन वो बैंक से जुड़े होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से चला भी लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा कास्ट का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं इश्यू है, लेकिन थोड़ा सा देखने के लिए ऐसा मिलता है। और इसमें क्या होता है, बैंक में जैसे मीरा जी ने कहा कि ये बैंक से तो जुड़ा होता है उनका जो समूह होता है, लेकिन हर एक का अकाउंट होना चाहिए ये जरूरी नहीं होता है। जैसे कि अध्यक्ष और सचिव का ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि केवाईसी बैंक में मांगते हैं, ये लाओ वो लाओ, पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये सब कुछ ऐसा। तो वो बचत गट में वैसा नहीं होता है। आप समूह से जुड़ जाओ और वो खाता भी एक उनके बचत गट के कोई नाम हो उनके नाम से ही होता है। और उनका सब कुछ अध्यक्ष और सचिव देखती है। और ये छोटी सी जैसे कि छोटी सी राशि, 100 रुपीज से हम शुरू करते हैं। मंथली 100 रुपीज वो जमा करती है। और ये महिला वो सारा पैसा बैंक में नहीं डालती। अगर किसी को जरूरत होती है, जैसे कि 3 महीने में हम 10 महिलाओं के 3000 रुपए जमा हो जाते हैं, तो किसी एक को, उसमें 10 महिलाओं की किसी एक को जरूरत होती है, तो वो उनके बहुत कम इंटरेस्ट है वो दे देती है पैसे। तो उनकी जरूरत भी पूरी हो जाती है और वो महिला एक दूसरे पर डिपेंड होती है और एक दूसरे को पहचानती है, जैसे कि वो फ्रेंड होती है आजू बाजू की। तो ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। अगर मेरी जरूरत, अगर इस मंथली कंप्लीट हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, वो पैसे रिटर्न कर देती हूँ।
और वो दूसरे महिलाओं की जरूरत पूरी कर सकती है। तो ऐसे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से अटैचमेंट उनकी होती है और बहुत अच्छी तरह से इनके वो समूह चलते हैं। जी। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की है इन पैसों के माध्यम से। बहुत बड़े छोटे से बिजनेस भी उन्होंने खड़े किए हैं। खुद के अलग अलग बिजनेस भी खड़े किए और ऐसे भी देखने में आए कि 10 महिला एक ही बिजनेस चलाती है मिलकर। लेकिन वो कम देखने में आई। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल पापड़ का बिजनेस करती हो तो 10 महिला दिन में 2 घंटे निकाल कर वो पापड़ का बिजनेस करती है। और उसमें जिसमें जो टैलेंट है, जैसे कि मार्केटिंग किसी को आता है वो मार्केटिंग करने के लिए चली जाती है। और जिसमें उनको जो भी मुनाफा मिलता है तो 10 महिला मिलकर वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होकर मिलकर वो मिल बांट कर ऐसे वो करती है। और उनके बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। और वो जैसे कि बचत गट के बहुत बड़े स्टॉल लगते हैं। आपने तो देखा होगा कि किसी महोत्सव में वगैरह स्टॉल लगते हैं तो उनको वहां पर भी उनका बहुत अच्छी तरह से सेल हो जाता है। जी। और मतलब मैं मीरा जी के पास जाऊँ उससे पहले एक और सवाल था कि ये जो समूह होते हैं, अ, तो जैसा कि आप दोनों ने कहा कि सिर्फ एक इंसान को बैंक जाना होता है या बैंक के साथ बात करनी होती है और अकाउंट सबका होना ज़रूरी नहीं है खाता बैंक में। लेकिन आप जिन महिलाओं के साथ काम करती हैं रूपाली जी, जिनको आप ये मोबाइल लिटरेसी सिखाती हैं, क्या वो अब जैसे गूगल पे और एटीएम वगैरह तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वो कोई और भी एप्स आजकल यूज करते हैं जिससे वो बचत करते हैं, या अभी तक वो सिर्फ पैसे लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन्स? हाँ, ये तो जैसे कि बहुत कम है लोग, महिला की जो डिजिटली पेमेंट करती है। अभी ये पूरा रूरल एरिया है तो बहुत कम महिलाएं हैं तो डिजिटली पेमेंट। जैसे कि अभी हम 300 महिलाओं को पर मंथ सिखाते हैं, उसमें से 30 या 40 महिलाएं डिजिटली पेमेंट करती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है। बहुत सारी महिला ऐसी है कि उनके अकाउंट भी नहीं होते हैं मैम बैंक में। अगर अकाउंट वो खोल लेती है तो वो कहती है कि हम वहां पर बचत कहाँ से करें। तो उनको छोटा मोटा बिजनेस भी करना पड़ता है। तो जैसे कि गूगल पे ज्यादा यहाँ पर चलता है। गूगल पे ऐप से आपके द्वारा वो कर सकती है। और जिनका बिजनेस बड़ा हो पार्लर जैसे वो है तो वो अपना हम मेरा बिल ऐप जैसा एक ऐप है जो हम डायरी हर रोज की डायरी मेंटेन करते हैं ना, वो डायरी में नहीं करना पड़ता है। वहां पर मोबाइल में भी हम करते हैं। तो बहुत सारे कम है महिला की वो और भी ऐप यूज कर लेती है। काय झाला भी ऐप है, जैसे कि फेसबुक पेज भी है अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस है, वो भी यूज कर लेती है अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग के लिए। पर कम है अभी यहाँ पर हो रहा है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जी। मीरा की देवी जी, हमने वीडियो में जैसे देखा कि एक औरत थी जो पहले समूह में की सदस्य नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने और औरतों को देखा और फिर उनको भी लगा कि उनको ऐसे जुड़ना चाहिए ऐसे एक समूह के साथ। तो क्या ये बहुत देखा जाता है कि जो महिलाएं पहले से ही सदस्य हैं स्वयं सहायता समूह की, वो और महिलाओं को भी बोलती हैं कि आप आओ, और उसका क्या कारण है? जैसे महिलाओं को क्या दिख रहा होता है कि वैसे उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती है पैसे को लेके, या घर में जो पैसे आते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर वो इस समूह की सदस्य हों तो तब उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है अपने पैसे के तहत। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ये सही है कि मतलब कि स्वतंत्रता क्या, मतलब एक तरह का अपना हक जैसे कह लें आप। बहुत मतलब ये फीलिंग होती है कि उनके पास कुछ तो नहीं है, लेकिन ये समूह तो है जहाँ पर कि वो पैसे से जो भी अपनी जो अपने काम है जो वो कर सकती हैं, मतलब अपने दावे पर ये कर सकती हैं, कह सकती हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप घर परिवार में महिलाओं को देखो तो महिलाओं को किस नजरिए से, और अगर ग्रामीण में है, गांव में महिला है
और एक गृहिणी है, किसान है, घर का काम करती है, तो उसको पैसे से उतना ज्यादा नहीं जोड़ा जाता है, और ये लगता है कि जो सारा जो पैसे का जो काम है वो पुरुष ही कर सकते हैं, पैसे का जो लेन देन है वो पुरुष ही कर सकते हैं, या पैसा का जो सत्ता है वो सिर्फ पुरुष के हाथ में ही हो सकती है। लेकिन समूह में रहने से, समूह में आने से महिलाओं को लगता है कि हाँ, एक तरह का तो बदलाव है। और दूसरी बात जो ना कि सबसे बड़ी बात है बचत करना, और किसी भी आपत्ति में पैसे आसानी से मिल जाना, ये एक बड़ी बात है समूह के अंदर, समूह में रह करके। आ, जब मैं इस समूह में पहले रिपोर्टिंग जब करी थी, मैं बता रही हूँ ना कि हम ऐसे सोचते थे, लेकिन जब मैंने अभी रिपोर्टिंग की है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम महिलाओं के हाथ में पैसा तो आ रहा है। महिलाएं ये कह सकती हैं कि हाँ, उनके पास एक बचत है, हाँ, उनके पास एक समूह है, एक परिवार है, जहाँ पर पैसे से संबंधित समस्या को निपटा सकते हैं मिल करके। तो ये बिल्कुल सहमत हूँ इससे बहुत। और बहुत सारी महिलाएं, मतलब कि पहले भरोसा नहीं करते थे लोग। हमारे ग्रुप के जो खबर लहरिया में मेंबर थे जो काम करते थे और इस समय वो नहीं है, तो उन्होंने वहां पर जाकर के, समूह में जाकर के अपने काम को शुरू किया है। और जब मैंने रिपोर्टिंग के बाद मतलब मुझे पता चला कि वो भी काम कर रहे हैं, जब मैं उनसे मिली, उनसे बातचीत की, तो बहुत ही अच्छा लगा। और वो पहले काम कर चुकी थी, लेकिन खबर लहरिया से जब पहले जुड़ी थी तब भी उन्होंने समूह में काम किया था, लेकिन उतना भरोसा नहीं था। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी महिलाओं को जोड़ने में। ये लग रहा था कि मतलब भरोसा नहीं हो रहा था, पैसा चला जाता है, डूब जाता है, मतलब कंपनियां ले जाती हैं। ये सब बहुत इधर होता रहता है ना, बुंदेलखंड में या हर स्तर में। आप सुनते ही रहते हैं कि पैसे का कितना घपला और घोटाला चलता रहता है, कितना पैसा कंपनियां लेकर के और जॉब के नाम पे लालच दे के पैसा ले जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर और वो जिनको मैं बता रही हूँ ना, जो हमारी खबर लहरिया की मेंबर थी, उन्होंने पहले काम किया था, तब उनको इतना भरोसा उनके ऊपर नहीं किया जा रहा था। लोग महिलाओं को जोड़ने में बहुत उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जब खबर लहरिया में नहीं है, उन्होंने दोबारा से वही काम अपना शुरू किया। तो मतलब 2-3 महीने के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा ग्रोथ किया है इस काम को लेकर के, और उनको बहुत आसानी हुई है। जो गाँव की महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि जब तक सुनीता नहीं जाएगी तब तक वो नहीं जुड़ेंगे समूह में। तो मतलब इस तरह का भरोसा हुआ है। तो बहुत सारे मतलब फटाक से उन्होंने कम से कम 10 समूह तुरंत बना लिए हैं। तो ये तो है। और इन समूह से जुड़ने की जो प्रणाली होती है वो क्या आसान होती है कि मान लीजिए एक समूह पहले से है और अगर एक और महिला को उससे जुड़ना है तो उसकी क्या प्रणाली होगी? क्या उनको कोई दस्तावेज, कागज कुछ देने पड़ते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, हो सकता है रूपाली जी इसमें बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं है, क्योंकि महिलाओं को बहुत आसानी होती है। वहीं आस-पास की महिलाएं हैं या अपने परिवार की ही महिलाएं हैं, और तुरंत उनको जोड़ लिया। पैसा शायद एक किस्त बतानी होती है, शायद कुछ दस्तावेज थोड़ा बहुत लगते होंगे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। रूपाली जी, आपने जो सतारा में, महाराष्ट्र में देखा है, वहाँ पे मतलब जो प्रणाली है इन समूह से जुड़ने के लिए, वो क्या आसान होती है या कोई उसमें प्रोसीजर होता है लंबा चौड़ा जुड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसमें जुड़ने के लिए जैसे कि आप बैंक में इतनी बड़ी प्रोसीजर लगती है, जैसे कि आप बैंक से कुछ कर्जा लेते हैं, तो समूह में जुड़ने के लिए इतनी बड़ी प्रोसीजर नहीं होती। सिर्फ अपना एक आधार कार्ड की झेरॉक्स और 2 फोटो दे दो और अपने उस समूह में जुड़ जाओ। और इस समूह में जुड़ने के लिए ट्रस्ट जैसे कि रहता है कि हम एक ही एरिया में रहते हैं और वो हमारी फ्रेंड ही होती है, तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो तुरंत ही, अगर मेरी फ्रेंड उसमें है तो मैं भी बहुत आसानी से उन पर ट्रस्ट कर मैं समूह में जुड़ जाती हूँ। और इसमें हम ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा लॉस होने का भी ये नहीं है ना,
क्योंकि जी, हम मंथली 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ती हो तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और ट्रस्ट भी हमारे आजू बाजू की महिलाओं पर ही करना है ना, किसी बैंक पर या किसी दूसरे थर्ड पार्टी वाले आदमी पर हम नहीं करते, तो इसमें आसानी हो जाती है। अगर मेरी फ्रेंड है इस एक समूह में, तो मुझे लगता है कि अरे मुझे भी ये करना चाहिए। और महिलाओं में ये एक ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी ने आजू बाजू वाले ने एक साड़ी खरीद ली तो क्यों ना मुझे भी वो चाहिए, ऐसा एक उनमें गुण होता है। तो ये बहुत मजेदार बात है कि समूह में जुड़ने के लिए एक महिला जुड़ जाती है तो दूसरी भी बहुत आसानी से जुड़ जाती और अगर सब जैसे आपकी दोस्त ही हों, आपकी सहेलियां ही हों, तो एक जो रिस्पेक्ट मिलती है, एक इज्जत मिलती है समूह से जुड़ने की, वो भी रहती है, जो कि हमने कई बार सुना है। जैसे मीरा जी, हमने कई सारी कहानियों में सुना है कि कई लोग बैंक नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग उनसे ठीक से बात नहीं करते, या उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कागज़ या दस्तावेज देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो रूपाली जी, एक और सवाल आपसे पूछूंगी। जैसे हमने वीडियो में देखा कि सरकार जो है, अगर एक समूह 3 महीने तक काम करता हुआ आया है, तो फिर उनको वो 15,000 रुपए की राशि मिलती है ताकि उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव की जा सके, ताकि जो लोग इस समूह के सदस्य हैं उनको बताया जा सके कि आपके पैसे के बारे में, मतलब कि कैसे सिस्टम चलता है, कैसे वो और रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अपने वित्त को लेके। तो इसके अलावा तो हम जानते हैं कि इतने सारे औपचारिक तरीके होने के बावजूद यही एक सिस्टम है जो महिलाओं के लिए अभी भी काम कर रहा है, जिनसे उनके परिवार वालों को, जो पुरुष सदस्य हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इसको और बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई स्कीम्स या कोई ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है, जिससे वो और एनकरेज हो ये ग्रुप्स बनाने के लिए, या बचत करने के लिए, या ज्वाइन करने के लिए? है। यस, पहले तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन पहले तो पिछले 5-7 साल में ये समूह जुड़ गए थे। और वो बैंक से, नेशनलाइज बैंक से वो जुड़ गए थे। तो तभी वो लोन के रूप में वो ऐसे समूह के 10, अगर 10 महिलाओं का समूह हो तो उनको एक ऐसी राशि दे देते हैं लोन के स्वरूप में। तो उनमें से 50% उनको सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अभी ये बंद हो गया है। अभी कोई और ये अनुसूचित जाति के लोगों का समूह जो रहता था महाराष्ट्र में, जैसे मैंने लोअर कास्ट, उनके लिए ज्यादा सरकार ने उनको सब्सिडी रखी। तो वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी समूह के अध्यक्ष और सचिव बोलते हैं कि ये फिर से चालू होना चाहिए, अभी तो ये सिस्टम बंद हो गया है। तो मुझे लगता है सरकार ने भी इस पर थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए और महिलाओं को आगे लेकर आना है। महिलाओं को अपने समाज में, अपने बिजनेस में खड़ा करना है। तो ये समूह के माध्यम से वो लोन देकर, सब्सिडी देकर वो महिलाओं को खड़ा कर सकते हैं और महिलाओं को आगे लेकर आ सकते हैं। और मीरा जी, आप जहाँ पे इस कवरेज कर रहे थे, जिन महिलाओं से आपने बात की और आपने अधिकारी से भी बात की, तो क्या उनसे पता चला कि कोई ऐसी स्कीमें हैं जो सरकार लागू कर रही है, जिससे वो और मतलब आश्वासन दे सकें महिलाओं को या उनके परिवारों को, या और एनकरेजमेंट दे सकें कि महिलाएं ऐसे समूह बनाएं और उनमें बचत करें? नहीं तो ये तो टारगेट ही होता है, ये जो एनआरएलएम है, ग्रामीण आजीविका मिशन है जो, इसका तो टारगेट ही है कि जो इस तरह के लघु उद्योग हैं और तो उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, स्वयं सहायता समूह पर। जो भी ऐसे काम आते हैं तो प्राथमिकता दी जाती है इन महिलाओं को काम करने के लिए। मैंने उसके बाद से मैंने बहुत ऐसे देखा कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी हैं, वो भी काम देना शुरू कर दिए हैं इन महिलाओं को। मतलब कि ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल करके, उनसे परमिशन ले करके, उनसे एक तरह का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट भी होता हो कुछ, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऐसा तो होता है क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि महिलाएं दूध की डेयरियां चला रही हैं। एक स्टोरी हमने उसके बाद भी की, जो महिलाएं भैंस
पशुपालन कर रही हैं, जिसमें भैंसें दी गई हैं उनको, और भैंसों से फिर वो एक दूध डेयरी चला रही हैं, जो और चीनी मिल शायद बन रही है यहाँ पर। तो उसके लिए भी एक छोटी, मतलब बड़ी नहीं है, पर ऐसी मिल है जहाँ पर महिलाएं, ये भी एक तैयारी चल रही है कि वो इनको काम देंगे। तो मतलब महिलाओं पर इतना भरोसा किया जाना, वो हमें एक पार्ट इसका ये भी है कि कितना इनका मतलब कि महिलाओं से कितने अच्छे से काम कराया जा सकता है। ये कंपनियां, विभाग या जो पुरुष लोग हैं, वो सब जान चुके हैं महिलाओं पर किस तरह से भरोसा किया जा सकता है। ये दूसरा पहलू है जिस पर अभी तक हमने वो नहीं किया है, मतलब सोचा नहीं है, पर हम सोच सकते हैं इसके बारे में भी। क्यों महिलाएं ही बचत करें? मैं जो पहले भी कह रही थी, महिलाओं पर ही क्यों भरोसा, महिलाओं पर ही क्यों मतलब ये काम सक्सेस हो सकते हैं कि दूध डेयरी का काम दिया जाए तो महिलाएं ही इसको आगे ला सकती हैं, पुरुष क्यों नहीं ला सकते, या कोई और क्यों नहीं ला सकता? जहां पर इतने ज्यादा बजट बनते हैं, सरकारी बजट होते हैं, वो क्यों नहीं काम कर पाते हैं इन जगहों पर महिलाएं? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये महिलाएं हैं जिनसे ये काम करा रहे हैं अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां, और ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये सब इसीलिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आए। एक चीज मैं और भी सोच रही थी कि बैंक में एक बड़ा लोन मिल सकता है। मान लीजिए किसी को जरूरत है 5 लाख के लोन की, तो वो तो ठीक है, उसके पास अगर जो बैंक के नियम कायदे हैं, अगर वो पूरे होते हैं तो बैंक उनको आसानी से लोन दे सकता है, 5 लाख 10 लाख जितना भी। लेकिन अगर हम स्वयं सहायता समूह के पास जाएं और यहाँ पर इतना लोन लेना चाहें तो शायद नहीं पॉसिबल है, शायद 50,000 से ज्यादा लोन नहीं हो सकता है। तो ये कई तरह के पहलू हैं जिन पर हम सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो है कि एक तरह का महिलाओं को काम देने का बढ़ावा सरकार सोच रही है, वो अलग अलग तरह से। आप मिशन शक्ति को देख लीजिए, जिसके तहत यही है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, यानी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है। उससे उनके मान सम्मान भी बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा महिलाओं को, और जो सरकार को लाभ होगा वो तो होगा ही। तो इस तरह से भी सोचा जा रहा है महिलाओं को लेकर। जी बिल्कुल। रूपाली जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। हम, जैसे मीरा जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये सिर्फ औरतों के लिए होते हैं। पहले पुरुषों के लिए शुरू किया गया था लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। ये हमने वीडियो में भी ये बात सुनी और देखी। लेकिन तो हम अब जानते हैं कि महिलाएं कैसे साथ में आ रही हैं और बचत कर पा रही हैं। लेकिन जो पुरुष हैं, जो उनके परिवार में या उसके अलावा भी, क्या उनकी कोई ऐसे अनौपचारिक तरीके हैं जिससे वो बचत करते हैं? क्या समूह तो शायद वो ना ही बनाते हों, लेकिन क्या कोई और तरीके हैं जिससे जो हमने देखे हैं जिससे वो लोग बचत करते हैं? जैसे कि समूह तो कोई नहीं है पुरुषों का, क्योंकि ये सब ये तो महिला ही कर सकती है, एक दूसरे के साथ अटैच रहकर वो महिला ही कर सकती है। लेकिन पुरुषों का कोई समूह नहीं। मुझे तो कई कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि कहीं ऐसा होता है क्या, पुरुषों का कोई समूह होता है क्या, लेकिन कभी भी मुझे ये देखने के लिए नहीं मिला। और बचत का जो ये रहता है कि उनका वो जो पुरुष अपना कौन सा बिजनेस क्या करता है, अपने फैमिली के लिए बचत करता होगा, और करना भी चाहिए। उनके बिजनेस पे उनके सोच के ऊपर है, उनकी इनकम सोर्स के ऊपर है, उनकी अलग 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 उनकी पर्सनल है कि जो बचत करे। और बहुत सारे जेंट्स ऐसे भी है कि फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ में है, तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बचत करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए भी बचत करते हैं। और अब बहुत सारे पुरुष ऐसे भी है कि वो अपनी महिलाओं पर डिपेंड है। वो ड्रिंक करते हैं, कोई किसी व्यसन में चले जा चुके हैं, तो वो महिलाओं को बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको खुद पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में लेकर घर चलाना पड़ता है। और
वो अकेली ये सब उसको करना पड़ता है, और ऊपर से अपने हस्बैंड को भी संभालना पड़ता है। वो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाता है, तो वो शाम को ड्रिंक करने के लिए पैसे अपनी वाइफ से झगड़ कर लेकर जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है कि हम दोनों को एक साथ में ऐसे नहीं ये कर सकते कि समाज में अच्छे भी है लोग और ऐसे बुरे भी, जैसे कि वो अपनी बीवी के ऊपर कुछ ऐसे मारपीट कर उनके हाथ से पैसा छीन कर लेकर जाते हैं, लेकिन अब थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है, ये भी देखने को मिलता है। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छे भी पुरुष अपने फैमिली के लिए, फैमिली फ्यूचर के लिए बचत करते हैं। बैंक में हो, एफडी हो, उनकी आरडी हो, वो करते हैं। और मेरा जी, हमने जो अभी जैसे हम 6 स्टोरीज कर ही चुके हैं, और उनमें जैसे कई में जो 3-4 स्टोरी प्रवासी की स्टोरी में देखा या किसानों की स्टोरी में देखा, कई बार हमें ये सुनने को मिला कि इतनी आमदनी ही नहीं होती है कि बचत कर पाएं। लेकिन इसके बावजूद हमने इस कहानी में देखा, ये जो स्वयं सहायता समूह की कहानी में देखा कि औरतें फिर भी जुटा के समूह में वो राशि दे पाती हैं हर महीने। तो वो कैसे मैनेज करती हैं कि उनको अपना घर भी चलाना होता है, फिर कई कई बार ऐसे इमरजेंसी भी आ जाती है, कई बार पैसे कहीं और लग जाते हैं, उसके बावजूद वो कैसे जुटा पाती हैं जो उनको राशि देनी होती है उस महीने के अंत में? रूपाली जी वाले सवाल पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी, और फिर मैं आती हूँ इस सवाल, जो मेरा वाला सवाल है ये है कि अगर हम देखें कि अ, जो जो बड़े स्तर पर है, जो बिजनेसमैन है या उनका छोटा मोटा धंधा है, तो वो लोग बचत करते हैं। वो लोग जाकर के एक मुश्त, आप बैंक जाओ तो जमा करने वालों की लाइन अलग से लगी होती है, जो पैसा जमा करने वाले लोग आए होते हैं, और ऐसे पता चलता है कि या तो उनका बिजनेस है या तो वो किसी विभाग से आए हुए हैं जो यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं। और अगर हम जिन जैसे ये वाली स्टोरी है जो जहाँ पर महिला जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, और इनके अगर परिवार को हम देखें तो बहुत ही कम, मतलब कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिन पर ये सब नहीं होता है। या तो वो किसान हैं या तो वो मजदूर लोग हैं, बाहर उनके परदेश में उनके पति बच्चे काम कर रहे हैं, इस तरीके मतलब कि लोग मिलेंगे। तो तो मैं वही कह रही हूँ कि जो ये पुरुष बचत वाली जो बात है ना पुरुषों के बीच में, वो सिर्फ जो बिजनेसमैन है या उनका खुद का रोजगार है, ऐसे लोग ही बचत करते हैं, या फिर बहुत छोटी राशि। मैंने देखा है कि उनका जीवन बीमा होता है, या आरडी टाइप का होता है जिसकी राशि बहुत कम होती है, वो भी होता है, तो ये पुरुष कर सकते हैं। तो इस तरह का अंतर मैंने देखा है। और जो मेरे वाले सवाल पे आते हैं ना कि पुरुषों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बचत कर पाए, फिर भी महिलाएं ये बचत करती हैं। उस पर मैंने जब महिलाओं से पूछा कि उनके मतलब कि घर में कितने लोग हैं, वो क्या-क्या करते हैं, जमीन कितनी है, कितना उसमें अनाज होता है, तो मतलब कि इस किस्त को जमा करने के लिए, क्योंकि ये साप्ताहिक होती है, मतलब कई बार ये होता है कि हफ्ते में अगर इसको बाँट दिया जाता है, महीने की 4 किस्त, अगर वो थोड़ी भी हैं, 800 की है या कुछ है, तो 8 त्रिक 24 यानी कि 8 चौक 32 यानी 3,200 रुपए होता है। वो है तो एक बड़ी राशि, अगर हम महीने में जमा करेंगे शायद वो हमें खलेगी। लेकिन अगर वो जब वीकली जमा होती है, जब लोन लिया जाता है तब की मैं बात कर रही हूँ। जब महिलाएं लोन ले लेती हैं, तब जब पैसा चुकाती हैं, उस समय की बात है ये। तो तो ये इस पैसे को जमा करने के लिए, या जो लोन नहीं लिए हैं वो महिलाएं जो 10 रुपए जमा करती हैं, 50 रुपए जमा करती हैं, 60 रुपए जमा करती हैं, या तो वो अपनी सहेलियों से ले लेती हैं, आस पड़ोस से ले लेती हैं, या अपने घर के जो खर्च हैं उससे वो बचा करके रखती हैं,
कि उनको पता है कि आने वाली किस्त है तो उनको जमा करना है, या फिर जो समूह की जो पोस्ट में महिलाएं होती हैं, चाहे सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, ये महिलाएं काफी बारी सपोर्ट करती हैं इनका पैसा खुद जमा करने के लिए, और फिर बाद में वो दे सकती हैं, मतलब उनका हिसाब हो सकता है। तो किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी पाए, या वो अपने पड़ोसी से कर्ज ले लेती है, सहेलियों से ले लेती हैं, तो इस तरह से वो व्यवस्था करती हैं कि इसको मतलब इस किस्त को जमा ही करने हैं। बहुत बारी ये होता है कि उनको पुरुष भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड स्तर पर मैंने ये बहुत कम देखा है कि पुरुष कहें कि हाँ, तुम्हारी किस्त आने वाली है, लो ये ले लो, इसको जमा करना है। वो जरूर गुटके में उसको उड़ा देंगे, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। 5 रुपए 10 रुपए भी अगर बचेगा वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुरुष के लिए ये है कि उनको शराब चाहिए, या उनको जो गुटखा खाना है वो चाहिए, या ऐसे भी बाहर बैठ गए 4 लोगों के बीच में चाय पीनी है, तो इसमें पैसा चला जाएगा। और यही पैसा महिलाएं अगर उनको रिक्शे के लिए चाहिए, मतलब अपनी किराए के लिए भी चाहिए, 10 रुपए दे करके उनको जाना है, तो वो 10 रुपए वो बचा लेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो किस्त आने वाली है, तो वो पैदल चली जाएंगी, रिक्शे में नहीं जाएंगी। तो इस तरह से करके वो महिलाएं बचत करती हैं और जमा करती हैं। ये मैंने अपनी स्टोरी में पाया, बहुत महिलाओं से मैं मिली, बहुत मतलब हार्ट टचिंग वाली ये बात है कि किस तरह से वो बचत करती हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे मैं देख रही हूँ हमारा समय तो हो चुका है, लेकिन एक बात जो मुझे अभी समझ आई है वो ये है कि सभी समझ चुके हैं कि महिलाओं का व्यवहार कैसा है। उसी के कारण जो है ये जो स्वयं सहायता समूह है ये इतने सालों से काम कर रहे हैं। इतने सारे और नीतियां बनाई गई, लेकिन वो कभी भी उतने अच्छे से नहीं काम की जैसे ये समूह काम कर रहे हैं। इतना मतलब पिछले 5 सालों में हमने देखा कि इतने सारे बैंक, इतनी सारी और स्कीमें भी मतलब पहुंच चुकी हैं काफी ग्रामीण इलाकों में। लेकिन उसके अलावा अगर ये एक जो सिस्टम है, ये प्रणाली है जो अगर काम कर रही है, तो उसके हिसाब से हमें फिर उसको और बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को इसे और बढ़ावा देना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमने जो प्राइवेट जो प्रोवाइडर्स होते हैं फाइनेंस के, उन्होंने भी यही बात देखी है कि महिलाओं का व्यवहार ऐसा होता है जिसमें वो बचत कर लेती हैं, चाहे जो जैसी भी स्थिति हो। तो उसके तहत कई सारे और सिस्टम भी बनाए गए हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जैसे बनाए गए हैं। अगर औरतों को लोन लेना है तो वो एक समूह में आके एक साथ एक लोन ले सकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि महिलाएं खुद अगर एक दूसरे की सहेली हों या सहेलियां ना भी हों, तो कम से कम वो अगर एक समूह में रहती हैं तो फिर वो एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं कि चलो तुम्हारी किश्त आ रही है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम बाद में मेरी मदद कर देना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये एक ऐसी बात है जो हमें मतलब प्राइवेट प्लेयर्स तक लेके जानी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वित्तीय संवेशन और हो, और अगर वो औरतों की तरफ से ही हो और उसमें कोई भी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ना हो या बहुत सारे दस्तावेज या कागज़ों की ज़रूरत ना हो, तो फिर ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम और बढ़ावा दे सकते हैं उनकी स्वतंत्रता को, उनके कंट्रोल को फाइनेंस की तरफ। तो इसके साथ ही मैं सेशन क्लोज करना चाहूँगी। रूपाली जी, मीरा जी, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप दोनों का। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से सुन के, दोनों महाराष्ट्र और बुंदेलखंड के बारे में कई सारी चीज़ें जो हमको वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ें पता ही चली, लेकिन आप लोगों से जो आप काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, उससे और भी ज़्यादा एक इंसाइट हमें मिली है इस टॉपिक पे। तो इसके साथ ही सेशन क्लोज करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपको भी।